सभी को जय हिंद। मैं चंद्रा, एक्स एएसआई मिनिस्टर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आंध्र प्रदेश स्टेट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, स्टेट जनरल सेक्रेटरी। मुझे आज इस वीडियो बहुत क्रोध से करना पड़ रहा है। दुख और क्रोध की दो अंतर होता है। एक तो दुख होता है, एक क्रोध होता है। जहाँ दुख होता है साथ साथ खुशी भी होता है। खुशी इस बात का है 13 फरवरी 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हमारा जो अर्थ का जो हमारा इंडियन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो सबसे बड़ी जो फोर्स है सीआरपीएफ, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो किया है उसके लिए खुश है। उसमें सभी सीआरपीएफ जवानों को मैं अभिनंदन करता हूँ। उनको कोई भी एक्सीडेंट्स जो हैंडीकैप्ड जब भी होते हैं, हिंदी समझ लो, वाइकल जता जो भी है, तो उसके लिए क्या है, पहले जो रेट्स है उसमें काफ़ी चेंज किया गया है। लेकिन खुशी की बात तो है, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन दुख की बात यह है 6 दिसंबर 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस की माध्यम से एक लेटर भेजा गया था सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, समझ लो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इंक्लूडिंग जो भी है उनकी पुलिस की, जो भी एसबीआई के साथ जो टाई अप है। मैं सीएपीएफ का हूँ, सीएपीएसपी का हूँ, इसलिए मैं जो भी मुद्दा उठाऊँगा सीएपीएसपी खाते के बारे में उठाऊँगा। एसबीआई ने घोषणा कर दिया 6 दिसंबर 2024 को, सब्जेक्ट टू करेक्शन, 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, मैं इससे पहले भी वीडियो किया था। 6 फरवरी के बाद आज हो गया है 15 फरवरी। 13 फरवरी को सीआरपीएफ डीजी साहब को मैं नमस्कार करूँगा, वो इतना जल्दी एक्शन कर लिया। क्या है, हम उस बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा मैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उससे पहले कुछ फैक्ट्स मेरे को बताऊंगा मैं। 6 दिसंबर एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा था, हमने किसी भी आदमी अगर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के दौरान एक्सीडेंट के दौरान एक्सपायर होता है तो उनको इतना अमाउंट से लेकर इतना अमाउंट बढ़ाएंगे। हमारा प्रस्ताव है, आप इसकी लागू कब से होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, इसकी लागू कब से होगा, जब से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो बोलते हैं तब से लागू होगा। लेकिन बहुत दुख की बात है, हमारा महोदय लोग 6 दिसंबर से लेकर आज 15 मार्च हो गया, ओनली सीआरपीएफ को जय हिंद करता हूँ। सीआरपीएफ की जो लेटर जो आया हुआ है, आज मैं पढ़ रहा था, उसमें जो है वो मैं बता दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, काइंडली आप पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की कार्यकर्ता अगर एक्सपायर होता है, उसको गवर्नमेंट क्या दे रही है? फैमिली पेंशन दे रही है, डेथ ग्रेट्युटी दे रही है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रही है।
जो इंश्योरेंस है वो तो सीमा प्रहरी बीमा योजना, गोल्डन जुबली बीमा योजना, जो भी बना लो, इंश्योरेंस पैसा दे रहा है और दे रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या दे रहा है? लेकिन बाहर देखने वाली बात यह है, बाहर बोलते हैं कि कोई आदमी मिलिट्री वाला, मिलिट्री तो हम तो है ही नहीं है, हमको तो मिलिट्री में तो लेते ही नहीं है। कोई आदमी एक्सपायर होता है उसको करोड़ रुपया मिलता है, कोई नहीं देता भाई। हमारे थे 650 रुपया 700 रुपया काटेंगे पर महीना, उसके बाद हमको वो पैसा देते हैं। ये बात तो हो गया, चलो ये सब भी छोड़ देते हैं। दिक्कत ये है, एक MOU बनाने में इतना दिन क्यों लगता है फोर्स में? नंबर 1, पेंशन तो पास कर ही नहीं सकते हैं वो। 3 महीने से पहले कोई पेंशन पास करते हैं क्या हमारा फोर्स में? कोई नहीं करते हैं। 3 महीने की छोड़ो, 1 साल तक तो कोई भी नहीं करते हैं। मैं और आगे मैं 3-4 वीडियो अभी बना रहा हूँ, काफ़ी अमित शाह जी और मोदी तक जाएंगे, देखता हूँ, कोशिश करूँगा मेरा तरफ से एज ए BSF सोल्जर, एज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सोल्जर, वाई दिस सिस्टम विल नॉट बी इम्प्रूव्ड। हम अगर लड़ेंगे नहीं, कौन लड़ेगा? चलो कोई बात। एक चीज़ है, MOU के लिए 6 दिसंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव दिया था। अभी तक सो रहे हैं सभी अधिकारी, क्या कर रहे हैं? एसी रूम में बैठे, जिसको अच्छा लगे लगे, जिसको अच्छा ना लगे ना लगे। मेरा नाम चंदू है, सब जानते हैं। अगर मान लीजिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिस डेट से साइन होता है उस डेट से वो बेनिफिट्स मिलता है। कल हमारा एक जवान दिल्ली में एक ट्रेन एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, एक कांस्टेबल है 2014 का। वो एक्सीडेंट में कल मानने से 50 लाख रुपया, अगर मान लो 3-4 दिन के बाद मानने से आप MOU 3-4 दिन के बाद लेके आओगे, 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया। मैं 22 ईयर्स सर्विस करके मैं रिटायर हुआ हूँ। बैंक बैलेंस इतना नहीं होता है साहब, आप समझ लीजिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस किसको देना है? ओके, ऑपरेशंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। एक हफ्ता पहले CRPF की कुछ लोग एक्सपायर हुए हैं मणिपुर में। एक जवान ने, एक हेड कांस्टेबल ने कुछ लोगों को मार दिया, कुछ लोगों को घायल कर दिया। उनको कौन देंगे? आप देंगे अपना जेब से? हु इज डिफॉल्टर फॉर डिले? मैं सभी को बोल रहा हूँ जो देख रहे हैं, कोई भी रेस्पेक्टेडली सभी के लिए है। जो अगर नहीं मानता है, हम कोर्ट में जाएंगे, इसी में कोर्ट में जा रहे हैं हम, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी जाना है जाएंगे। अगर कल आपकी डिले की, 1 दिन की डिले की वजह से अगर एक बंदे का 50 लाख नुकसान हो सकता है, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल? आप बताइए सर। BSF का DG साहब, CRPF का DG साहब ने तो अग्री कर लिया, 31 जनवरी को हो गया। उसमें भी मैं कई लकुने निकालूंगा, अभी उसका अलग से वीडियो करूँगा। थैंक यू। जय हिंद। श्री जी DG साहब को मैं जय हिंद बोलूँगा। लेकिन 6 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी के बीच में जो एक्सपायर हो गया, आप 6 दिसंबर को अगर मान लीजिए आपके पास एक प्रस्ताव आया है, एक फास्ट ट्रैक कमेटी बैठा दीजिए। आपके पास स्टाफ की कमी है क्या? स्टाफ की कमी तो है ही नहीं कहीं। इसके लिए तो आप तो तुरंत करना चाहिए। आप 50 लाख रुपया पहले दे रही है, करोड़ रुपया अभी दे रही हैं। करोड़ रुपया साहब, करोड़ रुपया हम जीते कभी नहीं देख पाएंगे साहब। ORS और SOS तक तो मैं बताता हूँ, ग्रुप C तक तो मैं बताऊँगा। आई एम रिक्वेस्टिंग पर्सनली all the senior officers, kindly
See what is going on. Just a small example in front of you sir. एक बंदा 8 तारीख को मर गया, दोनों एक ही इंसिडेंट के हैं। एक बंदा 8 तारीख को मर गया, एक बंदा 20 तारीख को मर गया। इस बीच में आप MU करोगे, एक को 50 लाख मिल रही है, दोनों एक ही। आप बोलोगे ये पॉलिसी का मैटर है। पॉलिसी का मैटर नहीं है, ये आपका लापरवाही है, 100% लापरवाही है साहब। DG साहब, BSF का, CRPF का DG साहब ने भी तो काफ़ी देर लगा दिया। क्यों मैं CRPF का DG साहब को इसलिए नहीं बताऊंगा, इसलिए इतना ब्लेम नहीं करूंगा। सर नए आए हैं, बीच में गैप आए। मैं BSF का रहने वाला हूँ। मैं एज ए क्लर्क मैं बताता हूँ, मुझे पता है क्या होता है, किस काम में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ज़्यादा तो मैं मूव करने में अच्छा नहीं है। एज ए डिसिप्लिन सोल्जर आई हैव टू फाइट हाउ to fight for our right, how to fight। आप इसमें एक ही चीज़ बताइए, एक MU बनाने में आपको 2.5 महीना लग गया साहब। आप क्या जवानों का वेलफेयर देखेंगे? मेरे पास प्रूफ है साहब। एक पेंशनर आता है ना, 1 साल लगता है उसका पेंशन पास होने में। कई लोग लालच ढूंढते हैं, मैं उसका एग्जाम्पल, सॉरी प्रूफ तो नहीं है, लेकिन क्या है मैं एग्जाम्पल दूंगा जिसका 1 साल हो गया। काइंडली CRPF DG साहब इसमें एग्जम्प्टेड है। बाकी DG साहब लोगों को मेरे से निवेदन है, जल्दी से जल्दी MOU बनाओ और वो बैकडेट से बनाइए, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हमारा जैसा जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि कुछ लोगों की कमजोरी समझ लो, कामचोर समझ लो, विलंब करने वाला समझ लो, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर सर एक चीज़ मैं आपसे विनती करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर 2 तारीख की 6 तारीख की जो भी है, आपका दिसंबर 15 तक आई है, सब तो उन्होंने मेल में भेजा होगा, नहीं है तो 1 हफ्ता में तो सब कुछ आ जाता है। आप उसको देखते ही आपको तुरंत आप फास्ट ट्रैक एक इंक्वायरी ये कमेटी बिठाना चाहिए, इमरजेंसी मैसेज देना चाहिए। इमरजेंसी मैसेज तो आजकल वैल्यू कहाँ है साहब, पोस्टिंग ट्रांसफ़र इसको रिलीव करो, उसी में आपका इमरजेंसी निकल जाती है। इमरजेंसी कहाँ है? इसी को देख के तो मैं BSF छोड़ के आया हूँ साहब। पोस्टिंग ट्रांसफ़र रिलीव करो, यही इमरजेंसी हो गया। ये वेलफेयर आपका इमरजेंसी नहीं हुआ है। 31 दिसंबर तक आपको करना चाहिए। 31 जनवरी हो गया, 15 फरवरी हो गया, टुडे 15 फरवरी। माई सेल्फ चंद्रा, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल सीनियर ऑफिसर्स, सर दिस इज अप्लीकेबल टू ऑफिसर्स आल्सो सर। आई एम वेरी मच एक्साइटिंग, इसमें आपको भी भलाई है सर, काइंडली उसको देख लीजिए सर। जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच। अगर मैं तो गलत तो बोला नहीं है, किसी को गलत बोलने से तो मैं बोल भी देता हूँ। ये अग्रेसिवनेस होता है सर, क्योंकि मेरे सामने बंदे मरे हुए हैं, उनका बीबी रो रही है, क्योंकि रोने की आवाज़ एज ए लोकल कैंडिडेट, एज ए लोकल मेंबर मुझे मिलता है। दैट्स वाई मैं फाइट कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। चंद्रा, चंदू, ex-ASM बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।